Let us now start with session 5. So it is based on left hand limit and right hand limit. Now consider this function y is equal to f of x. Let's say this point is x is equal to a. तो अगर आप इस फंक्शन का वैल्यू निकालते हो a प्लस एच पे, तो a प्लस एच क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, बहुत ही छोटा बट पॉजिटिव नंबर है। तो जैसे ही आप a प्लस एच लगाते हो, a प्लस एच मतलब आप थोड़ा सा आगे निकल गए, और यहाँ पे है फंक्शन की वैल्यू, ये है f ऑफ a प्लस एच, ये है एफ ए, दिस इज एफ ए। एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू एफ ए, और फंक्शन का वैल्यू आप निकालो a माइनस एच पे। a से थोड़ा आप नीचे आ जाओ, माइनस एच कर दो तो आप यहाँ पे आ गए, एंड दिस इज f ऑफ a माइनस एच। तो ये जो है f ऑफ a प्लस एच एंड f ऑफ a माइनस एच, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, एंड इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट f ऑफ a माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे भी लिखा जाता है, लिमिट एज x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, एंड इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो f ऑफ a माइनस एच। राइट हैंड लिमिट ऐसे लिखा जाता है f ऑफ a प्लस, मतलब a पे राइट हैंड लिमिट, दिस लिमिट एज x टेंड्स टू a प्लस a, x जो है a की तरफ राइट से आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, x a की तरफ लेफ्ट से जा रहा है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। बस a में थोड़ा सा हल्का सा क्वांटिटी h ऐड कर दो और फंक्शन की वैल्यू निकालो, दैट इज राइट हैंड लिमिट। सो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट। तो जो इसके रिलेटेड सम्स है डायरेक्टली उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इवैल्यूएट द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod of x minus 4 divided by x minus 4, x not equal to 4 and it is 0 for x equal to 4। तो 4 पे जो है फंक्शन का वैल्यू अपने को 0 दिया हुआ है, ये फंक्शन हमको दिया हुआ है। तो अब हम लोग निकालते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। सो लिमिट एज x टेंड्स टू 4 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, which will be equal to limit as, अच्छा ये जो डेफिनेशंस है ये वाले, इसमें आपको h को कहाँ टेंड कराना है, 0 पे। यहाँ पे भी इसमें लिमिट, इस फंक्शन का लिमिट निकालना है h टेंड्स टू 0, h को बहुत मिनिमल रखना है, तो हम लोग इसको h के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। लिमिट एज h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 4 पे अपने को लिमिट निकालना है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो 4 माइनस एच ये निकालना है। सो दिस इज लिमिट एज एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 4 माइनस एच। तो इस फंक्शन में हम लोग x की जगह पे 4 माइनस एच पुट कर देंगे, तो मॉड ऑफ 4 माइनस एच माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एच माइनस 4। So now this is equal to limit as h tends to 0, 4 will cancel out, mod of minus h, h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ओके, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा माइनस एच, h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, और माइनस साइन मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे मॉड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस एच। क्योंकि आप देखो मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसको माइनस से मल्टीप्लाइड है, तो ये 2 निकल के आ रहा है ना, तो जो पॉजिटिव क्वांटिटी है वही आ रही है, तो h पॉजिटिव क्वांटिटी है वही निकल के आएगी, h अपॉन माइनस एच कितना होगा, -1। सो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है -1। अब हम लोग आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। सो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट एज x टेंड्स टू 4 प्लस एफ एक्स, ये हमको निकालना है, which is limit as h tends to 0 f of 4 plus h, which is limit as h tends to 0 f of 4 plus h, so it is mod of 4 plus h minus 4
बाय 4 प्लस h माइनस 4। जो ये ओरिजिनल फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें हम लोग x की जगह पे 4 प्लस एच पुट कर देंगे, तो ये ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एज h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h अपॉन h। h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड h ही आएगा, h अपॉन h इज़ 1। सो हेयर राइट हैंड लिमिट इज़ 1। जब कभी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट अनइक्वल होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट डस नॉट एक्सिस्ट, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। और ऊपर से फंक्शन का वैल्यू 4 पे 0 है, देखो फंक्शन का वैल्यू 4 पे 0 है, तो तीनों ही अलग है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 59। fx इज इक्वल टू 5x माइनस 4 एंड 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ये फंक्शन अपने को दिया हुआ। शो दैट, हमको इन्होंने बोला है शो दैट लिमिट एज x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एक्सिस्ट। सॉल्यूशन, तो पहले हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एज x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो इसको हम तुरंत कन्वर्ट कर देंगे h के टर्म्स में, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है ना, तो 1 के लेफ्ट में जाके निकालना है। 1 के लेफ्ट में हम लोग ऐसे जाएंगे 1 माइनस h, 1 के लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है, 1 माइनस h, h इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हमको ये फंक्शन लेना होगा। तो f ऑफ 1 माइनस h इसमें कैलकुलेट करना होगा 5 1 माइनस h माइनस 4 एंड यहाँ पे है लिमिट एज h टेंड्स टू 0। सो दिस विल बी लिमिट एज h टेंड्स टू 0 5 minus 5h minus 4. So this is limit as h tends to 0 1 minus 5h which is 1. तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट एज x टेंड्स टू 1 प्लस fx which is limit as h tends to 0 f of 1 plus h which is equal to limit as h tends to 0 f of 1 plus h। ये हमको कैलकुलेट करना है। 1 प्लस एच मतलब 1 में हम लोग पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहे हैं, हम लोग 1 के आगे निकल रहे हैं। 1 के आगे फंक्शन ऐसा है, तो यहाँ पे आएगा 4 1 प्लस एच क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच। तो ये टर्म्स आएंगे नाउ विच इज़ इक्वल टू, अगर आप डायरेक्टली h को 0 पुट कर दो तो यहाँ पे 1 आएगा और 4 से मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे h को 0 पुट कर दो यहाँ पे 3 आएगा। सो दिस इज़ 1। सो दिस इज़ राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गए। अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फंक्शन का वैल्यू 1 पे कैलकुलेट करेंगे। देखो x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ये है और x को 1 पुटअप कर दो तो 5 माइनस 4 विच इज़ 1। तो तीनों इक्वल है। लिमिट एस x टेंड्स टू 1 माइनस fx equal to our limit as x tends to 1 plus fx and it is equal to f of 1। तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू 1 पे, ऑल ऑफ देम दे आर इक्वल, सो लिमिट एग्जिस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। शो दैट लिमिट एज x टेंड्स टू 0 e रेज टू 1 by x minus 1 e raised to 1 by x plus 1 does not exist। प्रूफ करना है कि इसका ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस e रेज टू 1 by 0 माइनस 1 अपॉन e रेज टू 1 by 0 माइनस प्लस 1। अब इसको समझने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये एक तरीका है समझने का। 0 माइनस मतलब लिमिट एज x टेंड्स टू, एक्चुअली यहाँ पे लिमिट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, x का वैल्यू 0 माइनस पुटअप कर दिया।
तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इस टर्म को कैलकुलेट करते हैं। दिस इज ई रेज टू 1 बाय 0 माइनस नंबर ले लो, -0.001 -1 अपॉन यहाँ पे आएगा ई रेज टू 1 बाय -0.001 + 1। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू, माइनस साइन ऊपर शिफ्ट होगी और डेसिमल शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा ई रेज टू -1000 - 1 अपॉन ई रेज टू -1000 + 1। दिस इज 1 बाय ई रेज टू 1000 - 1, 1 बाय ई रेज टू 1000 + 1। नाउ ई रेज टू 1000 एक बहुत बड़ा नंबर है, 1 अपॉन बड़ा नंबर क्या होगा 0, सो ये आएगा -1 अपॉन 1, सो दिस इज -1। सो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो आ रहा है -1। इसको एक और अप्रोच से निकालते हैं, जो फॉर्मल नॉर्मल अप्रोच है। ये तो हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखी और जज किया कि क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर से एक और तरीका है इसको निकालने का, वो है ये सी लिमिट एज x टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट अपने को निकालना है। तो इसको हम लोग h के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। लिमिट एज h टेंस टू 0, h इज टेंडिंग टू 0, h एक पॉजिटिव नंबर है, f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है 0 पे, तो 0 से थोड़ा लेफ्ट में जाना होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू e रेज टू, सो दिस इज लिमिट एज h टेंस टू 0 f ऑफ -h। फंक्शन हमको दे के रखा है, उस फंक्शन में -h पुट कर देंगे, तो e रेज टू 1 बाय -h प्लस ऊपर है -1 डिवाइडेड बाय e रेज टू 1 बाय -h + 1, तो ये टर्म्स है। सो दिस इज लिमिट एज h टेंस टू 0। सो जैसे ही आप यहाँ पे h का वैल्यू 0 पुट कर दोगे, दिस इज e रेज टू 1 बाय -0 -1 अपॉन e रेज टू 1 बाय -0 + 1। ये एक्चुअली h टेंडिंग टू 0 है, तो एग्जैक्ट 0 तो नहीं है, तो वही 0.001 ऐसे वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, 0.001। और सेम चीज़ लगेगी यहाँ पे, e रेज टू ये हो जाएगा -1000 -1 अपॉन e रेज टू -1000 + 1, सो दिस इज -1 अपॉन 1, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 0 है, ये ऑलमोस्ट 0 है, -1 अपॉन 1 इज -1। सो दिस completes the left hand limit. Now we'll come to right hand limit. Right hand limit, it will be limit as x tends to 0 plus fx, which is limit as h के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, h tends to 0 f of 0 plus h, this is e raised to, यहाँ पे है लिमिट एज h tends to 0 1 by h minus 1 upon e raised to 1 by h plus 1, which is equal to, now h एक पॉजिटिव नंबर है और 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये होगा e raised to 1 by 0.001, ऐसा ले सकते हैं, -1 अपॉन e raised to 1 by 0.001। h एक पॉजिटिव नंबर है और 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो 0 की तरफ का नंबर और पॉजिटिव पुट कर दिया हमने। नाउ व्हाट इज दिस नंबर, दिस इज e raised to 1000 -1 अपॉन e रेज टू 1000 + 1। तो e रेज टू जितना बड़ा नंबर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, उसमें 1 ऐड करो, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही नंबर्स होंगे ना। देखो समझ लो, e रेज टू 1000 ये मान लो ऐसा नंबर है, सपोज करो, बहुत बड़ा नंबर है ना। इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है, ये 1 ही है, दोनों नंबर्स ऑलमोस्ट सेम है। जितना बड़ा ये नंबर करोगे, -1 + 1 करके देखो, दे आर ऑलमोस्ट सेम। सो दिस लिमिट, दिस फंक्शन इज टेंडिंग टू 1, तो यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट है वो है 1, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है 0, नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट आया था -1। सो दिस इज़ इट। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल है, तो आप क्या लिख सकते हो, limit does not exist. So this is limit does not exist. Next question is question number 61. Now we want to calculate limit as x tends to 1 root of 1 minus cos of 2 times x minus 1 by x minus 1.
so which is limit as x tends to 1 minus cos 2 theta, it is 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, सो विच विल बी लिमिट एज x टेंड्स टू 1 रूट ऑफ 2 मॉड ऑफ साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, सो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट एज h टेंड्स टू 0, h एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ 1 के आसपास हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी 1 माइनस एच, यहाँ पे है माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस एच माइनस 1, सो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल के आएगा रूट ऑफ 2, h तो 0 की तरफ टेंड कर ही रहा है, h एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ साइन ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। साइन एक ऑड फंक्शन होता है, तो यहाँ पे आएगा लिमिट एज h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 2 मॉड ऑफ माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय माइनस एच विच इज़ इक्वल टू, अब देखो h एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाइड है, तो ये इफेक्टिवली एक नेगेटिव टर्म है, मॉड क्या करेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है ना, तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ साइन एच बाय माइनस एच, एंड h कहाँ टेंड कर रहा है, लिमिट एज h टेंड्स टू 0, सो ये आएगा माइनस रूट 2 क्योंकि साइन एच अपॉन एच का लिमिट 1, सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस रूट 2। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस रूट ऑफ 2। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एज x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, इसको h के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ये कैलकुलेट करना होगा, सो दिस इज लिमिट एज h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 2 साइन ऑफ x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 प्लस एच, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच माइनस 1, दिस इज इक्वल टू लिमिट एज h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 2 मॉड ऑफ साइन h बाय h। अब h एक पॉजिटिव टर्म है, साइन ऑफ पॉजिटिव एंगल इज पॉजिटिव, तो ये मॉड निकल जाएगा, सो दिस इज रूट 2 साइन h बाय h, एंड h टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, दिस इज रूट 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि राइट हैंड लिमिट अपना आ रहा है रूट ऑफ 2, बोथ आर अनइक्वल, सो लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एज x टेंड्स टू 1 GIF ऑफ साइन इनवर्स x। नाउ सी साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या होता है, x बिलोंग्स टू -1 एंड 1, और x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो टेंडिंग भी कौन सी पॉसिबल है, x विल टेंड टू 1 माइनस, 1 प्लस नहीं हो सकता ना, x 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ही यहाँ पे आएगा, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, तो उसकी बात ही नहीं निकलेगी, सो लिमिट एज x टेंड्स टू 1 माइनस GIF ऑफ साइन इनवर्स x विच इज़ लिमिट एज x टेंड्स टू 1, यहाँ पे क्या आएगा, जैसे जैसे ये जो x है 1 माइनस 1 को अप्रोच करेगा, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 2, सो यहाँ पे आएगा पाई बाय 2, GIF ऑफ पाई बाय 2, सो GIF ऑफ पाई क्या होता है 3.14 बाय 2, सो इट इज़ GIF ऑफ 1.57 विच इज़ 1, तो इसका जो लिमिट है उसका वैल्यू है 1। नेक्स्ट ये कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x बाय x का GIF। अब देखो x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, साइन x अपॉन x कहाँ टेंड करेगा, सो साइन x अपॉन x की जो वैल्यू है वो होगी 1 को टेंड करेगी, बट 1 से छोटी होगी, तो ये टेंडिंग टू 1 मैंने लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ टेंडिंग टू 1, और वो भी 1 नेगेटिव, 1 से कम है,
ठीक है। 1 से कम नंबर मतलब ये कैसा होगा, 0.999 टाइप्स का कुछ तो होगा, और इसका GIF कितना आएगा, 0। सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स बाय एक्स। फिर से साइन एक्स बाय एक्स क्या है, टेंडिंग टू 1 नंबर है, 1 की तरफ टेंड कर रहा है, वो भी 1 नेगेटिव, 1 से छोटा नंबर है, इस GIF ऑफ 0.999 विच इज़ 0। सो इस दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है दैट इज़ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे GIF है, सो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस विल टेंड टू π/2 का GIF कितना 1, अभी हमने देखा। सिमिलरली लिमिट एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स x, तो यहाँ पे आएगा -π/2 का GIF। नंबर लाइन पे जाके देखो, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, -π/2 यहाँ पे नंबर आता है, और इसका GIF कितना आएगा -2। सो दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ +1। ओके, नेक्स्ट सम जो है वो हम लोग ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। सो हमको कैलकुलेट करना है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस GIF ऑफ tan x बाय x and limit as x tends to 0 minus GIF of tan x by x. Now tan x का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो वो ऐसा होता है, और x का ग्राफ ड्रॉ करो तो ऐसा होता है। सो दिस इज़ x एंड दिस इज़ tan x। तो tan x इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन x, तो मतलब tan x बाय x अगर आप देखो ये हमेशा ग्रेटर दैन 1 है, ये बड़ा टर्म है ना और ये छोटा टर्म है, सो दिस रेशियो इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। बट जितना आप x को 0 की तरफ लेके आओगे, देखो ये 0 की तरफ आप टेंड करा रहे हो, सो दिस इज़ x टेंड्स टू 0 प्लस 0 की राइट में x टेंड कर रहा है, तो ये दोनों ग्राफ जो है इक्वल बन रहे हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल है, मतलब tan x बाय x कहाँ टेंड कर रहा है 1 की तरफ, वो भी 1 पॉजिटिव, बराबर। ये हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा, बट 1 को टेंड कर रहा होगा तो 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू है ये। तो क्लियर हो गया ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एज x टेंड्स टू 0 प्लस tan x बाय x टेंड्स टू 1 प्लस नंबर क्या होता है ऐसा 1.001 टाइप्स का, और इसका GIF कितना 1। सो राइट हैंड लिमिट इज़ 1। अब हम लोग इस पे आते हैं, सी लेफ्ट हैंड लिमिट पे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए x को -y पुट कर देंगे। सो -y टेंड्स टू 0 नेगेटिव, tan ऑफ -y अपॉन -y का GIF। ना -y टेंड्स टू 0 माइनस, देखो -y टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब क्या नंबर होगा, -0.001 टाइप का, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगी, तो y कहाँ टेंड कर रहा है 0.001, और y कहाँ टेंड कर रहा है 0 प्लस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एज y टेंड्स टू 0 प्लस। tan एक ऑड फंक्शन होता है, माइनस साइन बाहर आएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, tan y अपॉन y इसका GIF। तो ये सेम इस सम के जैसे ही हो गया ना, ये वाला जो सम है सेम इसी के जैसे आ गया, तो इसका लिमिट कितना आएगा 1। सो राइट हैंड लिमिट भी 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट सम हम देखने वाले हैं, दैट इज़ लिमिट एज x टेंड्स टू 1 माइनस GIF ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ हमने पहले देखा है। साइन इनवर्स इसका डोमेन है -1 to 1, और इसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये वैल्यू होती है 1, ये होती है -1, तो इट फॉलोज y इज इक्वल टू x ग्राफ, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा x एंड लिमिट एज x टेंड्स टू 1 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा GIF ऑफ 1 माइनस नंबर क्या होता है 0.999 ऐसे टाइप का, और इसका GIF कितना 0। अच्छा यहाँ पे हम लोग 1 प्लस 1 के आगे क्योंकि डोमेन ही नहीं है तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे नहीं निकाल सकते, राइट हैंड लिमिट कांट बी कैलकुलेटेड। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं लिमिट एज x टेंड्स टू π/2 साइन इनवर्स साइन x का GIF।
तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू डायरेक्टली पाई बाई टू पुट कर दो, साइन पाई बाई टू इज़ 1, साइन इनवर्स 1 इज़ पाई बाई टू, तो यहाँ पे आ जाएगा जी एफ ऑफ पाई बाई टू, जी एफ पाई बाई टू इज़ 1, क्योंकि आता है 1.57 का जी एफ दैट इज़ 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 जी एफ ऑफ -2x बाय tan x, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, नाउ tan x अपॉन x ये टेंड करता है 1 की तरफ, वो भी 1 पॉजिटिव, तो x अपॉन tan x कहाँ टेंड करेगा, 1 नेगेटिव की तरफ। कैसे, देखो 1 पॉजिटिव नंबर क्या होता है 1.001, तो 1 नेगेटिव नंबर क्या होगा, या इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल, सो 1 अपॉन 1 पॉजिटिव विल बी 1 बाय 1.001, और 1 अपॉन 1.001 इज़ 0.99, ऐसे टाइप का कुछ तो नंबर होगा। सो 1 बाय 1 पॉजिटिव इज़ दिस, एंड ये क्या है, ये है 1 नेगेटिव, सो दिस इज़ 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव 0.999, मतलब 1 अपॉन 1 पॉजिटिव इज़ 1 नेगेटिव। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, tan x अपॉन x का लिमिट 1 पॉजिटिव होता है, तो x अपॉन tan x का जो टेंडिंग है वो होगा 1 अपॉन 1 पॉजिटिव, 1 अपॉन 1 पॉजिटिव होता है 1 नेगेटिव। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, सो x अपॉन tan x ये स्ट्रिक्टली लेस दैन 1 होगा, 1 नेगेटिव मतलब जस्ट 1 से कम होगा ही है। ठीक है, तो आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो -x अपॉन tan x विल बी लेस दैन -1। यहाँ पे क्या है -2x अपॉन tan x है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2x बाई tan x इज लेस दैन -2। तो ये जो नंबर है एज x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 है, तभी तो ये सिनारियो आ रहा है। ठीक है, तभी तो x अपॉन tan x 1 नेगेटिव की तरफ टेंड कर रहा है। सो एज x टेंड्स टू 0 ये जो लिमिट है वो अपने को निकालना है। तो हमने क्या देखा कि ये जो टर्म है ये जस्ट -2 से कम होगा। सो जो नंबर है वो है -1 -2 के आसपास में। ठीक है, अच्छा इट इज़ लेस दैन -2, ये तो ग्रेटर वाला हो गया, लेस दैन -2 मतलब यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा एक गड़बड़ मैंने कर दी, यहाँ पे x अपॉन tan x हमने क्या देखा लेस दैन 1, तो माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -2x बाई tan x विल बी ग्रेटर दैन -2, ये आएगा। तो ये जो टर्म है जस्ट -2 से ग्रेटर है, तो -1 यहाँ पे -2 से जस्ट ग्रेटर यहाँ पे है, ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे पहुँच रही है एज x टेंड्स टू 0। तो इसका GIF क्या होगा, इसका GIF होगा -2, तो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 GIF ऑफ -2x बाई tan x इज इक्वल टू -2। तो ये लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। मैंने कुछ 2-3 सम सॉल्व एग्जाम्पल वाले छोड़ दिए हैं, वो आपको ट्राई करके देखने होंगे। ठीक है, सेशन 5 और सॉल्व एग्जाम्पल में जो भी डाउट्स होते हो वो मुझे भेज दो, आई विल सॉल्व इट।